तीसरा सवाल, प्रयत्न और भूल विधि से समीकरण हल कीजिए। यानी कि इसमें समीकरण दे रखा 5p + 2 = 17। तो इसमें p के जगह अपन मान रखेंगे -1, 0, 1, 2, 3। यानी जिस भी मान से दोनों तरफ का पक्ष का मान समान आएगा तो वो अपना p का मान होगा। जैसे अपन सबसे पहले p का मान -a लेके देखेंगे तो p को -1 से गुणा किया तो -5 हो जाएंगे, +2 तो ये भी 17 के बराबर नहीं है, -3 हो जाएंगे। इसी जगह अगला लेंगे अपन p का मान लेंगे 0। तो 0, 0 को 5 से गुणा किया, 0 + 2 भी 17 के बराबर नहीं है। उसके बाद 1 लिया तो 5 + 2 7 होता है और दूसरी तरफ 17 है। 2 लिया तो 10 और +2 12 और दूसरी तरफ 17, ये भी बराबर नहीं है। फिर 3 लिया तो 5 दिया 15 और 2 17, यानी कि दाएं पक्ष की तरफ भी 17 और बाएं पक्ष की तरफ भी 17, यानी p का मान कितना हो गया 3। ऐसे ही अगला सवाल m का मान लेना -1, 0, 2, 3। तो -1 से लेंगे तो अपन सबसे पहले आ जाएगा -3 -14 बराबर 4, यानी कि एक तरफ तो आ गया -17, कितने आ गए -17 और दूसरी तरफ कितने हैं 4। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो अब m का मान क्या ले लेंगे अपन 0 ले लेंगे। तो 3 × 0 -14 बराबर 4, यानी कि 0 में से 14 गए -14 ही बचेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0, तो -14 4 के बराबर नहीं है। फिर लेंगे 1 तो 3 और -14 में से 3 गए तो -11 बराबर 4 नहीं है। -11 बराबर 4 नहीं है, क्योंकि बीच में बराबर का निशान लगा काटना। 2 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और 14 में से 6 जाएंगे तो -9 बच जाएंगे, सॉरी -8 बच जाएंगे। तो -8 बराबर नहीं है 4 के। उसके बाद 3 लेंगे, 3 का मान -14 बराबर 4। तो 3 क्या 9, 14 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे 5 बच जाएंगे। -5 बराबर 4 नहीं है। उसके बाद अपन लेंगे 4, m का मान। तो 4 तिया 12, 14 में से 12 गए तो भी कितने बचेंगे -2 और दूसरी तरफ कितने रह जाएंगे 4, तो ये भी बराबर नहीं है। अब m का मान लेंगे अपन 5, तो 5 तिया 15, 15 में से 14 जाएंगे तो भी -1 बचेगा और दूसरी तरफ कितने हैं 4, यानी कि m का मान 5 भी नहीं है। अब m का मान अपन लेंगे 6, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18, 3 को 6 से गुणा किया -14 बराबर 4, यानी कि 6 तिया 18, 18 में से 14 गए तो कितने बचे 4 और दूसरी तरफ भी कितने दे रखे 4, यानी कि m का मान कितना है 4, सही है आपका आंसर। उसके बाद चौथा सवाल है, समीकरण दीजिए। यानी कि कथन दे रखे इनके समीकरण बना के लिखने। जैसे संख्याओं x और 4 का योग 9 है, x + 4 बराबर 9, क्योंकि प्लस क्यों लगाया, योग का इसने, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, y - 2 बराबर 8 आंसर। उसके बाद a का 10 × 70 है, तो a × 10 बराबर 70, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही देखो, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, तो b है तो ऊपर लिखेंगे b, नीचे बटा में कितने आ जाएंगे 5, b/5 बराबर 6, ये आपका आंसर हो गया। t का 3/4 15 है, तो t × 3/4 बराबर 15 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है m का 7 गुना और 7 का योगफल 77 है, यानी m × 7 + 7 बराबर 77, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद है एक संख्या x की चौथाई ऋण 4, आपको ऋण यानी कि माइनस का निशान है, x × 1/4 - 4 बराबर 4 देता है, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद अगला सवाल है, यदि आप y के 6 गुना में से 6 घटाए, यानी y × 6 - 6 बराबर आपको कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, आंसर आ गया आपका। क्योंकि y का 6 गुना तो y × 6 और -6 बराबर 60। ऐसे यदि आप z के 1 तिहाई, z × 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होते हैं, यानी कि z × 1/3 + 3 बराबर 30। अब सामान्य कथन के रूप में लिखना है, तो p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं। p में 4
जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगला सवाल है m-7 यानी कि घटावे तो m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होते हैं। यानी कि इसमें सबको कथन के रूप में लिखना है, समीकरण को कथन के रूप में। दूसरा 2m है यानी कि m से गुणा हो रहा है तो m का दोगुना कितना है 7 प्राप्त होता है। m का दोगुना 7 प्राप्त होता है। उसके बाद बटा में, बटा का अर्थ भाग है यानी कि m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होते हैं। m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होते हैं। ऐसे ही अब 3m है यानी कि पहले 3m से गुणा हो रहा है तो m के 3 गुना में 5 का भाग देने पर, m के 3 गुना में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होते हैं। 6 प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगला सवाल है 3 गुना का 3m और 5 का भाग था 5। अब 3p का अर्थ p का 3 गुना तो p के 3 गुना में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होते हैं। 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होते हैं। प्लस जोड़ना इसलिए प्लस का निशान और p 3p यानी कि p का 3 गुना प्राप्त होने यानी कि 25 बराबर का निशान यानी कि प्राप्त होते हैं। इससे अगला सवाल है 4p तो p का 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुना तो p के 4 गुना में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होते हैं। उसके बाद है p बटा 2 है, इसमें जोड़ना था जोड़ दिया 25 प्राप्त हो, इसमें घटाव का था तो 2 घटाने पर 18 प्राप्त होते। अगला है p में 2 का भाग देकर उसमें 2 जोड़ने पर, p में 2 का भाग देकर उसमें 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होते हैं। p में 2 का भाग देकर उसमें 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगला सवाल है p में 2 का भाग दिया और उसमें 2 जोड़ने पर कितने प्राप्त हो रहे हैं 8 प्राप्त होते हैं। अगले सवाल जल्दी आएंगे।